हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मृत्युंजय, एक बड़ी खबर आ गई है और चौंकाने वाली खबर आई है कि एनसीबी के अधिकारियों को यह जानकारी मिली है कि 2015 से ही रिया चक्रवर्ती जो ड्रग पेडलर्स थे उनके साथ कनेक्शन था, उनके साथ वो संपर्क में थी। रिया चक्रवर्ती 2015 से ही यानी सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात से पहले ही ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थी। ये एनसीबी के अधिकारियों को अभी जानकारी मिली है। गणेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गणेश, ये बड़ी जानकारी है। जी बिल्कुल रूबिका, देखिए रिया पहले दिन से कह रही हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने कभी ड्रग किया ही नहीं, लेकिन 2017 का एक चैट गौरव आर्या के साथ जिसमें वो एमडीएमए की बात कर रही थी, ईडी ने उनका फोन क्लोन करके रिट्रीव किया था। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि 17 नहीं तो 15-16 से ही वो इन लोगों के संपर्क में थी और एनसीबी को शक है कि 15-16 से ही उन्होंने ड्रग्स का सेवन शुरू किया था। वो लेती थी और सिर्फ अकेले नहीं तो उनका एक ग्रुप था जिस ग्रुप में कुछ उनके साथ रहने वाले उनके दोस्त कह सकते हैं या काम करने वाले जो उनके दोस्त थे वो उनके उस ग्रुप में थे। तो उस ग्रुप को भी अब खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन कौन उस समय थे, कब से ये ले रही थी। और ये भी अब देखा जा रहा है क्योंकि रिया कह रही है कि सुशांत तो पहले से ड्रग लेते थे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जब रिया खुद 15-16 से इनके कनेक्शन में थी तब कौन थे। और शोविक ने भी एक बड़ी बात ये थी कि शोविक ने भी अपने पूछताछ में माना है कि रिया को वो ड्रग देता था। यानी ये बात तो साफ है कि रिया ड्रग लेती थी। ये एनसीबी को अपने जांच में सामने आया है उनकी, और 15-16 का कनेक्शन अब रिया का निकाला जा रहा है ताकि ये अदालत से प्रूव किया जा सके कि रिया जो कह रही थी वो गलत था। वो पहले से ही ड्रग करके कनेक्शन में थी, लोगों के कनेक्शन में थी और वो उस समय से ये ड्रग हासिल कर रही थी खुद के लिए या अपने दोस्तों के लिए। इस बारे में अभी तक जो है वो जानकारी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगी, लेकिन एनसीबी का कहना है कि सेवन हो रहा था और 15 का कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर है। एनसीबी के अधिकारियों को ये जानकारी हाथ लगना कि 2015 से ड्रग पेडलर्स के संपर्क में इस रिया चक्रवर्ती थी। और मैं ये बता देना चाहती हूँ आपको कि जो मुलाकात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत से या जो अफेयर शुरू हुआ था 2019 के शुरुआत में हुआ था। और ऐसे में अब ये सवाल और इस सवाल का जवाब जानना जरूरी हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती के संपर्क में आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स का सेवन शुरू किया या उससे पहले से। क्योंकि रिया बार बार ये कहती, याद होगा ना आपको वो फेमस इंटरव्यू जिसमें वो सीधे तौर पर ये कह रही थी कि देखिए मैंने तो कभी ड्रग्स नहीं लिया, वो तो सुशांत थे जो लेते थे। कैसे कोई इतना झूठ बोल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे कोई वो शख्स जिसे वो बेहद प्यार करती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोलती हैं कि वो ड्रग्स लेते थे पर मैं नहीं लेती थी। रिया चक्रवर्ती और क्या कुछ छुपा रही है, आज इसी का खुलासा एनसीबी के अधिकारी करना चाहेंगे। गणेश युवारकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, कोरियोग्राफर भी हैं। सुशांत सिंह राजपूत से कई मर्तबा न सिर्फ डांस फ्लोर पर बल्कि वैसे भी उनकी मुलाकात हुई है। गणेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये एक बड़ी खबर है और मुझे बार बार रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू में वो एकदम ऐसा फेस कि मुझसे सच्चा कोई नहीं, ये बताते हुए वो ये कह रही हैं कि जी नहीं, मैंने ड्रग्स कभी नहीं लिए। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। जी हाँ, सुशांत को जब जब ड्रग्स की जरूरत होती थी तो वो डिमांड किया करते थे, लेकिन मैंने ड्रग्स कभी नहीं लिए। गणेश, मुझे ये बताइए, आप कब से जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को? उसके अगले दिन से ही जानता हूँ, तब से लेकर अब तक 2019 तक जो मेरी बात। गणेश, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। 2007 में जब वो आया था, आ रही है आवाज आपको? हाँ ठीक है, 2007 से आप जानते हैं उनसे? 2007 से जिस दिन आया मुंबई उसके अगले दिन से ही मुझे मिला था, तब से हमारी दोस्ती है 2019 तक। तब से मैं देख रहा हूँ इतने पूरे सालों में एक दिन भी उसने ड्रग्स का नाम नहीं लिया। और ड्रग्स का नाम लेना तो दूर की बात है, वो अल्कोहल भी कंज्यूम करने से हम लोगों को रोकता था, वो उस चीज से भी दूर था, तो ड्रग्स बहुत दूर की बात है। रिया ने जो इंटरव्यू में कहा कि 2013 से वो इस चीज में था और डिप्रेशन में था, तो उसको बोलना चाहता हूँ, जो डॉक्टर शेट्टी का नाम लिया उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी थी सुशांत को कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर से 2013 की जो बात की, ये दुनिया जानती है कि 2013 में सबसे उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट था लाइफ का। काई पोचे हिट हो चुकी थी, यशराज ने 3 फिल्मों के लिए उसको साइन कर लिया था।
अंकिता के साथ हैप्पी रिलेशनशिप चल रहे थे, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप चल रहे थे, उस टाइम वो क्यों जाएगा डिप्रेशन में? उन्होंने डेट भी रॉन्ग चुन ली, बहुत भी रॉन्ग चुन ली डेट उन्होंने। आप ये कह रहे हैं कि 2000 और आपकी जान पहचान सुशांत से कब तक रही? 2019 सितंबर तक, जब तक छिछोरे फिल्म रिलीज हुई थी उसके 15-20 दिन तक बात हुई। उसके बाद अचानक नंबर चेंज होने लग गए तो कनेक्ट नहीं हो पाए। तो आप ये कह रहे हैं कि 2007 से लेकर 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स को लेकर आपसे कभी किसी तरह की कोई बातचीत की ही नहीं। इनफैक्ट आपको यकीन है कि वो ड्रग्स लेते ही नहीं थे? बिल्कुल ही नहीं ले सकता वो ड्रग्स। छोड़िए, उसका और मेरा एक ही बात पे झगड़ा होता था कि मैं अल्कोहल कंज्यूम जब भी करता था तो वो मुझसे झगड़ा करता था कि मत किया कर। तो वो अल्कोहल से भी नफरत करता था, तो ड्रग्स बहुत दूर की बात है। तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं गणेश? मुझे पता आप खुलकर बात रखते हैं। 2015 से गौरव आर्या और बाकी ड्रग पेडलर्स से रिया चक्रवर्ती का कॉन्टैक्ट। एक बात बताइए, रिया ने जितना भी ड्रग्स के बारे में चैट की है उसमें कहा है कि उसको इतना चाहिए, उसको उतना चाहिए। इसमें सुशांत का नाम नहीं है कहीं पे। सुशांत की चैट में तो ड्रग्स का कोई नाम ही नहीं है। इन दोनों की चैट में है कि उसको चाहिए, उसको किसको? इट्स नॉट सुशांत ये है करके। और अगर दे भी रहे हैं तो हम जितना जानते हैं, 34 साल से उसकी फैमिली उसको जानती है, 12-13 साल से मैं उसको जानता हूँ। अंकित जो आचार्य जो है वो 3 साल कंटिन्यू 24 घंटे उसके साथ रहा है 2019 तक। ये सब लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। ये सब लोग बोल रहे हैं कि ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं। तो ऑब्वियसली या तो उसको गलती से दिया जा सकता है क्योंकि वो विश्वास करता था बहुत लोगों के ऊपर, जिससे वो प्यार करेगा वो विश्वास करता था उनके ऊपर पूरी तरह से ब्लाइंडली, तो गलती से उसको दिया जा सकता है, वरना ऐसे नहीं थे। रिया के भाई वो ये कह रहे हैं कि हम तीनों मिलकर ड्रग्स लिया करते थे, मैं, सुशांत और रिया। ये तो बहुत लोगों ने, अंदर के घर वालों ने भी बोला है कि जब ऐसी कोई पार्टी होती थी तो सुशांत उस पार्टी में नहीं जाता था, भले उसके घर में होती थी लेकिन वो नहीं जाता था। वो नहीं कर सकता। हाँ, इन्होंने तो बहुत झूठ बोले, अभी उसका गिनना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे झूठ बोले। और आपको लगता है वक्त आ गया है कि बहुत सारे झूठ से पर्दा अब हट जाएगा? अब बिल्कुल अभी आएगा ना। 3 एजेंसीज काम कर रही है इसी केस पे, तो 1 by 1 निकलेगा सब कुछ। सुशांत की एक और दोस्त रोशन बिंदर भी हमारे साथ जुड़ी है। रोशन, आप गणेश को जानती है समहाउ? मतलब आप दोनों का किसी तरह का कोई मुलाकात? नॉट रियली। हमारा कभी इंटरेक्ट नहीं हुआ है गणेश का मेरा, बिकॉज आई एम मोर इनटू द टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट किया है, मैंने डायरेक्ट किया है, और अंकिता को मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, मतलब अंकिता इज लाइक माई बेबी। अंकिता आप सुशांत को जानती? तो जी नहीं, वाया अंकिता नहीं जानती हूँ मैं सुशांत को डायरेक्टली जानती हूँ। उसका पहला ऑडिशन जो हुआ था वो मेरे हस्बैंड गैरी बिंदर ने लिया था, और किस देश के डायरेक्टर गैरी बिंदर है, तो मैं उसे उस दिन से जानती हूँ क्योंकि वो मेरे घर उस दिन से आता था, क्योंकि वो डायरेक्टर का घर था। अंकिता बहुत बाद आई उसकी जिंदगी। थैंक यू रोशन, ये बताने के लिए क्लैरिटी आ गई इससे। रोशन, तो फिर आपके घर पर आना जाना था, तो आप सुशांत को बहुत तरीकों से जानती होंगी। ये ड्रग्स वाला, कभी आपको लगा कि सुशांत ड्रग्स ले रहे हैं? उनकी बातों से, उनके एंजाइटी से, उनकी आंखों से कभी ऐसा लगा क्या? देखिए, नहीं, मुझे कभी नहीं लगा ऐसा, है ना। सुशांत ड्रिंक्स लेते थे, ऑफ कोर्स सुशांत को ड्रिंक्स लेना पसंद भी था, मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक्स करते थे, तो ड्रिंक्स तक ठीक थी बात, बहुत शौक से पिया करता था वो, लेकिन उसने कभी ड्रग्स के बारे में, मैंने कभी नहीं देखा उसे ड्रग्स लेते हुए। मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा उसे ड्रग्स लेते हुए, ना मैंने कभी मतलब जब तक वो 16 तक मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। और जहां तक बात एंजाइटी की होती है, बहुत डिफरेंस होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर में। एंजाइटी आपको कई चीजों से हो सकती है। एक 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा अपनी एसएससी की एग्जाम देने जाता है ना, उसे भी एंजाइटी होती है। सुशांत सिंह राजपूत को जब यशराज ने लॉक रखा था अपने इसमें, तभी भी एंजाइटी थी, क्योंकि कई फिल्में ऊपर नीचे हो रही थी। एक्साइटमेंट होता है, डिफरेंट थिंग। एंजाइटी का मतलब ये नहीं होता है वो बंदा बाइपोलर है, वो डिप्रेशन में, वो बिल्कुल नहीं। मैं उस चीज को कभी अग्री नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है इस लड़के को दूसरों को डिप्रेशन से निकालते हुए, इस लड़के को
अपने दोस्तों को और हम सबको ये कहते हुए कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए या आप फेल हो जाओ उस रास्ते में तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला कई सारे रास्ते देता है, आप उनको भी चल पड़ो। ये उसने मुझे भी कहा है जिंदगी में, जब एक पल को मैं भी बिल्कुल अकेली हो गई थी आफ्टर आई लॉस्ट माय हस्बैंड, तो उसने मुझे हिम्मत बताई है। ये लड़का कभी सुसाइड नहीं कर सकता, ये लड़का इस तरह की चीजें नहीं। एक्साइटमेंट एंजाइटी बहुत अलग चीज है, डू नॉट रिलेटेड विद बाइपोलर। वो उसे ऐसी कोई चीज नहीं थी, वो एक बहुत ही सिंपल जमीन का बंदा था। उसे छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती थी, उसे आम चीजों में खुशियां मिलती थी, वो आम लोगों के बीच में रहता था। वो खुद को ऐसा नहीं कि उसने अलूफ कर लिया था कि मैं तो अभी ब्रांड हूं, मैं तो अभी क्लास हूं, मुझे इन लोगों से नहीं जुड़ना। वो वैसा लड़का था ही नहीं। वो ऐसा था कि ठीक है, अगर इंडस्ट्री में मेरा कुछ नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और कर लूंगा। हाँ, रोशन और गणेश, मैं ये सवाल आप दोनों से जानना चाहती हूँ और इसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करना, मैं कोशिश कर रही हूँ। भाई, हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत आप दोनों से छुपाते हों या उस वक्त जो है वो उन सारी चीजों को शील्ड कर देते हों, और जो असल परेशानी या जिसे कह रहे हैं बाइपोलर होना या अंदर से वो जो डिप्रेशन का असल पॉइंट है, बिंदु है, वो घर में निकलता हो। ये हो सकता है ना? रोशन, पहले रोशन फिर गणेश आपके पास आते। हाँ रोशन, ठीक है। आप ये बात कह रहे हैं कि घर में निकलता है, तो उसके घर में अंकिता थी उसके साथ कई साल तक जी। उसके बाद में उसके घर में कुशल जवेरी, सिद्धार्थ गुप्ता थे कई साल तक, ठीक है। ये तीनों मेरे बहुत खास दोस्त हैं और ये तीनों आज भी मेरे साथ हैं। इनमें से किसी से भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी जो आप कह रही है। आप जो बात कह रही है ये सिर्फ रिया कह रही है। जब वो उसकी जिंदगी में आई, जब उसने इन लोगों को उसकी जिंदगी से हटा दिया था, जब वो इन लोगों के बारे में बुराइयां कर रही थी, ये तब इसने कहा है ना। इन तीनों में से जो इसके घर में सालों तक रह चुके हैं इसके साथ, इनमें से किसी ने ये बात नहीं कही है, इसलिए ये बात झूठ है, बिल्कुल झूठ। ओके गणेश ओके गणेश जी, एक बात बताइए। मैं सिर्फ उन लोगों की बात करूंगा जो 24 घंटे साथ हैं। हम 2007 से, जैसे वो जिस देश में मेरा दिल रहता है, वो जब स्टार्ट हुआ उससे पहले तक पूरा 2-2.5 साल का 2 साल का जो सफर था वो 24 घंटे साथ में रहने वाला था। उस टाइम मैंने देखा नहीं, ना ये डिप्रेशन वाला देखा, ना ड्रग्स वाला देखा, ना मर्जुआना वगैरह कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद सीरियल्स में वगैरह गया तो भी रात को वगैरह हम मिलते थे, तब भी मैंने देखा, तब भी नहीं, कोई बात नहीं उसके, क्योंकि आदमी ये सब चीजें रात को करेगा या कोई कभी भी करेगा, शूटिंग के टाइम तो करेगा नहीं, तो रात को भी कभी देखा नहीं। पवित्र रिश्ता होने के टाइम पे अंकिता जो 24 घंटे साथ थी तभी उसने भी नहीं देखा। उसके बाद अंकित आचार्य जो उसके साथ था वो 3 साल करती था, उसने भी नहीं देखा। तो इस बात को यकीन कैसे किया जा सकता है? आप कुछ चीजें जो हैं वो पर्सपेक्टिव में आ रही है। गणेश और रोशन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू इन सारी चीजों को बहुत ईमानदारी से दर्शकों के सामने रखने के लिए। ये दोनों एक वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर आना जाना था। गणेश को आपने सुना कि 24 घंटे एक टाइम था जब वो साथ रहा करते थे। रोशन को आपने सुना जो बता रही है कि उनके पति ही थे जिनके सामने पहला ऑडिशन जो है वो दिया था और उसके बाद से उनके घर पर आना जाना उनका रहा था। नॉट जस्ट दिस, सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे दोस्त जो उनके घर पर रहे, उनके रूममेट बन के, वो आज भी रोशन बिंद्रा के संपर्क में हैं, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसीलिए एक दोस्त की पर्सनैलिटी को, चाहे वो इस साइड की हो या उस साइड की हो, एक दोस्त ही समझ पाता है। और 2 दोस्त इस वक्त यहाँ पर बैठकर बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि जो बातें रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बता रही हैं, वो बातें हमने क्यों नहीं देखी, एक पल के लिए क्यों नहीं देखी। ऐसा क्यों हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत जब तक रिया चक्रवर्ती से नहीं मिला था एक अलग किस्म का इंसान था। ऐसा क्यों हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब रिया चक्रवर्ती उनकी जिंदगी में आती है तो अपने नंबर बदलने शुरू कर दिए। ये इस वक्त आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। 28 अगस्त को सीबीआई की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती, 29 अगस्त को सीबीआई की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती, 30 अगस्त को सीबीआई की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती, 31 अगस्त को सीबीआई ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो पहुंची सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। पूछताछ के बाद एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ये आपके सामने इस वक्त की तस्वीर। और अब बड़ा सवाल, छठी तस्वीर में, क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी या सवाल सीधा, कब होगी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी?